हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, अभी हम सुबह के 4 बजे निकले हैं। हम रामेश्वरम में पहुंच गए हैं और सुबह के 4 बजे निकले हैं स्फटिक दर्शन के लिए। यहाँ पे स्फटिक दर्शन होता है, वो सुबह लेना पड़ता है। तो दर्शन के बाद हम फिर से रूम पर आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम समुद्र स्नान के लिए जाएंगे और 22 घंटा का जो स्नान है वो करेंगे और फिर से हम मंदिर में जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। मध्ये मध्ये टीव्ही काय करून ना बरोबर जाणार पूर्ण मंदिराचा वाटा चप्पल नाही कितने को है? 100 रुपीज। कितने को है माला? 50। मोगरे की कितने को? ये ना 50, ये ना 100 रुपये। 100 का इतना 100। और ये 100 का है क्या? ये कितने का है? 100 रुपया। 100। दादा गाइस, सुबह के 4 बजे भी बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये देखो, बहुत लंबी लाइन है। ये सुबह के 4 बजे इतनी यहाँ पे भक्तगणों की भीड़ है सुबह के 4 बजे रामेश्वरम में। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की मान्यता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक शंख के आकार का द्वीप है। कहा जाता है कि यह भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण यहाँ पे करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी और विजय पाई थी। बाद में श्री राम जी ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नाम पर जो स्थान है, वहाँ पे इस सेतु को तोड़ दिया था। यहाँ के मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है।
रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का सुंदर नमूना है। इस प्रवेश द्वार पर 40 फीट प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है और मंदिर से सैकड़ों विशाल खंभे भी है। रामेश्वरम के मंदिर स्थापना के बारे में एक रोचक कथा यह है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य देवत भगवान शिव जी की आराधना के लिए श्री राम जी ने समुद्र के किनारे एक रेत का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा अर्चा की, आराधना की। तभी भगवान शिव जी स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु श्री राम जी ने हनुमान जी को काशी जाने को कहा और काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के जो शिवलिंग थे उनकी भी वहाँ पे स्थापना कर दी। छोटे आकार का यह शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। यह स्फटिक शिवलिंग है और उसका दर्शन सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रहता है और 6 बजे के बाद यह शिवलिंग का दर्शन नहीं होता। तो अगर आपको स्फटिक दर्शन करना है तो आप 5 बजे से पहले मंदिर में जाओ और स्फटिक दर्शन ज़रूर करो। और कहा जाता है कि यह स्फटिक दर्शन करना हमारे लिए शुभ माना जाता है और इसके दर्शन से हमारे पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। 22 कुंड का जो स्नान है उसके पहले हम समुद्र का स्नान करते हैं। समुद्र के स्नान करने के बाद हम 22 कुंड के जो तीर्थ है वहाँ पे जाते हैं और 22 कुंड का स्नान करते हैं और 22 कुंड का स्नान के बाद फिर से हम मंदिर में भगवान शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पार्वती माता की जो मंदिर है बाजू में ही उसका भी दर्शन होता है। तो 22 कुंड में रामनाथ मंदिर के पास ही है और ये पवित्र तीर्थ कुंड है। रामेश्वरम में इन तीर्थ में नहाना काफ़ी शुभ माना जाता है। यहाँ का सागर एकदम शांत है, लहरें बहुत कम उठती है। इस प्रकार रामेश्वर एक प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। तो गाइस, अगर आप रामेश्वर में जाते हैं तो एक दिन आपको काफ़ी है ट्रिप के लिए। एक दिन में आपका सब दर्शन हो जाता है। 1 डे स्टे करने के बाद आप दूसरे दिन पूरा रामेश्वरम देख लो और सेकेंड डे थर्ड डे पे आप वहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। तो गाइस, रामेश्वरम में अगर आप जाते हो तो पंचमुखी हनुमान जी का वहाँ पे मंदिर है। वहाँ पे राम सेतु के जो पत्थर थे पानी में तैरने वाले, तो उसका हमें वहाँ पे दर्शन मिलता है। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर वहाँ पे आप पूछो तो वहाँ पे दर्शन मिलता है। रामेश्वरम मंदिर से वहाँ पे जाने के लिए हमें लगभग आधा घंटा पौना घंटा लगता है। तो वहाँ पे जो राम सेतु के पत्थर है उसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम हमारा माथा भी रख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो गाइज़, उसके बाद आप विभीषण मंदिर में जाओ। विभीषण मंदिर में श्री राम जी की और विभीषण जी का मुलाकात हुई थी, उनकी भेंट हुई थी, तो वहाँ पे भी आप दर्शन को जाओ। उसके बाद आप धनुषकोटी है, धनुषकोटी भी वहाँ पे भी आप दर्शन को जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमें बताते हैं कि राम सेतु वहाँ से दिखता है। तो हमें तो नहीं दिखता, तो थोड़ा अंदर होगा, उसके जो पार्ट्स है वहाँ पे दिखते हैं। तो और धनुषकोटी से श्रीलंका लगभग 12-15 किलोमीटर कुछ है। तो गाइड्स, आप वो हमारा धनुषकोटी हमारा सबसे लास्ट का स्पॉट माना जाता है। वहाँ से बाद में श्रीलंका, समुद्र के बाद वहाँ पे श्रीलंका स्टार्ट होता है। तो गाइड्स, अगर आप रामेश्वरम में जाते हैं तो ये सब दर्शन ज़रूर करना। और इस दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर है हमारा रामेश्वरम। हमारा जो भारतीय संस्कृति का एक उत्तम नमूना है मंदिर में से। तो
तो रामेश्वरम है, मदुराई है, मदुराई भी वहाँ से नज़दीक है, आप मदुराई भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। और मदुराई का भी जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है, देखने जैसा है। वहाँ पे मदुराई में मोबाइल हम लेके नहीं जा सकते। और केरला का जो पद्मनाभम स्वामी मंदिर है उसका मैंने वीडियो लिया है, आप ज़रूर देखना। वह बाहर से लिया है, हम एंट्री गेट से अंदर मोबाइल नहीं लेके जा सकते। केरला का जो पद्मनाभम स्वामी मंदिर है वहाँ पे भी हम मोबाइल नहीं लेके जा सकते हैं। तो गाइस, ये रामेश्वरम जी का जो मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, आप उसका ज़रूर दर्शन करना। ये काशी स्वरूप है। और कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने को कहा था काशी से, तो उनको आने को थोड़ी देर हो गई थी। तो तब माता श्री सीता माता ने और हनुमान श्री राम जी ने एक रेत का शिवलिंग बनाया, उसकी स्थापना की। तो और उसके बाद हनुमान जी ने जो लाया था स्फटिक का शिवलिंग, उसकी भी वहाँ पे काशी स्वरूप स्थापना की। तो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक जो हनुमान जी ने जो शिवलिंग लाया था स्फटिक का, उसका दर्शन होता है। फिर बाद में जो मुख्य दूसरा शिवलिंग है, बड़ा शिवलिंग, उसका दर्शन हमें होता है। तो गाइस, अगर आप रामेश्वरम में जाते हैं तो सुबह आप 4 साढ़े 4 बजे मंदिर में जाओ, मंदिर खुला रहता है। और स्फटिक दर्शन की जो लाइन रहती है, क्योंकि बहुत वहाँ पे भक्तगणों की भीड़ रहती है सुबह, तो जल्दी जाओ और दर्शन करो, क्योंकि स्फटिक का शिवलिंग दर्शन जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और वो ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इतनी दूर जाते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद आप दर्शन करने के बाद आप समुद्र में जाओ, समुद्र स्नान करो, ब्रेकफास्ट करो, नाश्ता करो, फिर बाद में समुद्र स्नान के लिए जाओ। और समुद्र स्नान के बाद आप 22 कुंड का जो स्नान है वो करो। और वो 22 कुंड के स्नान करने के बाद वहाँ पे ड्रेस चेंज करने के लिए जेंट्स और लेडीज़ को जगह है, आप ड्रेस चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप फिर से मंदिर में दर्शन के लिए जाओ और फिर से शिव जी का दर्शन करो। तो ये हमारा रामेश्वरम का जो मंदिर है, श्री रामनाथ स्वामी जी का मंदिर, उसका दर्शन हमारा हो जाता है। उसके बाद आप आजू बाजू के जो मंदिर है जहाँ पे हमें देखने को जाना है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो गाइस, अगर आप रामेश्वरम में जाते हैं तो वहाँ पे समुद्र स्नान करते हैं, 22 कुंड का स्नान करते हैं, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे भक्तगण हैं, स्नान करने के बाद उनके जो गीले कपड़े रहते वहाँ पे वो छोड़ देते। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर हम कोई भी पवित्र स्थान पर दर्शन के लिए जाते हैं, इतना बड़ा महत्व है वहाँ पे, हमारे भगवान का पवित्र स्थान है, तो वहाँ पे थोड़ा हम गंदगी करते ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक ऐसा बहुत बड़ा ट्रक था, ट्रक में वो गीले कपड़े ऐसे पैकिंग करके रखे थे, उसका स्मेल भी आ रहा था। तो गाइस, प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आप जाते हैं तो गीले कपड़े वहाँ पे मत छोड़ो। अगर आपको छोड़ना है तो आप आपके घर पे जाओ, घर पे हम आपका जो डस्टबिन है वहाँ पे फेंक दो, पर वहाँ पे मत फेंको, क्योंकि वो जो तीर्थ स्थान रहता है ना, पवित्र रहता है और उसकी पवित्रता रखना हमारा काम रहता है। तो गाइस, आप रामेश्वरम में दर्शन के लिए ज़रूर जाओ, क्योंकि ये 4 धामों में से एक धाम है। और यहाँ पे आप तीर्थ स्थान भी ज़रूर करो, जो 22 कुंड का स्नान है, समुद्र स्नान है, वो भी आप ज़रूर करना। और तो गाइस, यहाँ से अगर आपको एरोप्लेन से आना है तो आपको नज़दीकी एयरपोर्ट मदुराई है और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन भी है। तो गाइज, ये रामेश्वरम का जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है, ज़रूर आप देखना। मंदिर से हम बाहर आने के लिए हमारा मन नहीं करता, इतना सुंदर मंदिर है, देखने को बहुत टाइम लगता है। तो आप ये पूरा दिन का जो टाइम है अच्छा सा वहाँ पे आप स्पेंड करो। और एक ही बात है कि आप मंदिर में जब जाएंगे तो पानी की बोतल ज़रूर लेके जाओ। पानी की बोतल हम मंदिर में लेके जा सकते हैं, तो पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि पानी वहाँ पे हमें पीने के लिए बहुत ज़रूरी लगता है। तो गाइज,
मंदिर में अगर हम गए तो थोड़ा गर्मी लगता है मंदिर में, क्योंकि हवा ज़्यादा वहाँ पे नहीं आती। तो मुझे लगता है कि मेरी रिक्वेस्ट है जो मंदिर के जो भी मुख्य होंगे उनको, कि वहाँ पे अगर एसी लगाएंगे तो अच्छा होगा। एसी की वहाँ पे जो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अंदर गर्मी होती है। छोटे बच्चे भी थोड़े रोने लगते हैं गर्मी की वजह से। लाइन भी रहती है और दर्शन के लिए टाइम भी थोड़ा लगता है, तो गर्मी भी बहुत होती है। तो मुझे लगता है वहाँ पे एसी की बहुत ज़रूरत है, अगर वो लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मंदिर तो इतना सुंदर है, हर एक पिलर है वो अलग है, हर एक पिलर की डिज़ाइन अलग है, हर एक पिलर का कलर अलग है। जहाँ पे भी देखो वहाँ पे सब अलग अलग डिज़ाइन दिखती है और बहुत ही प्रसन्न लगता है। तो गाइस प्लीज़ आप रामेश्वरम में ज़रूर जाओ। और केरला का पद्मनाभम स्वामी है, विष्णु जी का मंदिर, वहाँ पे भी आप जाओ। कन्याकुमारी देखो और मदुराई भी देखो। तो ये जो पूरी साउथ की ट्रिप है आप ऐसी करो। हमने वैसा ही किया था। हम पहले कन्याकुमारी गए थे मुंबई से। कन्याकुमारी से हम एक दिन का हमने स्टे किया, उसके सेकेंड दिन में हम केरला गए, पद्मनाभम स्वामी जी का दर्शन किया। उसके बाद वहाँ पे जो कुछ बीच थे वहाँ पे हमने बैक वाटर वगैरह देखा। उसके बाद फिर से सेकेंड डे का स्टे हमने कन्याकुमारी में किया। उसके बाद हम थर्ड डे पे रामेश्वरम के लिए प्रस्थान किया हमने। तो पूरा दिन रामेश्वरम को जाने के लिए हमें लगा, पूरा दिन हमने ट्रैवल किया, क्योंकि थोड़े बीच में रुके थे। और ये हम ज़्यादा लोग थे हमारी, तो बहुत अच्छा सफ़र हुआ, हम ज़्यादा बोर नहीं हुए, मज़ा आया। फिर रात को हम रामेश्वरम में पहुँचे और दूसरे दिन सुबह 3 बजे जल्दी उठकर हम मंदिर में गए। 3:30-4 बजे हम मंदिर में गए फ्रेश होके। और उसके बाद मंदिर में जाने के बाद हमें जो स्फटिक दर्शन था वो हमने किया। और स्फटिक दर्शन के बाद हम फिर से होटल पे आए और चाय नाश्ता किया। उसके बाद हम समुद्र स्नान के लिए गए, समुद्र स्नान किया, 22 कुंड का स्नान किया। और उसके बाद फिर से हमने शिव जी का और पार्वती माता जी का दर्शन किया। तो गाइज़ ऐसा आप दर्शन हो सके तो करो। और उसके बाद हम मदुराई के लिए हमने प्रस्थान किया उसी दिन। और मदुराई में हमने वो एक वन डे का स्टे किया। और दूसरे दिन सुबह हमने मदुराई का मंदिर का जो दर्शन है सुबह सुबह हमने लिया। तो गाइज़ आप ज़रूर ये सारा दर्शन करो और साउथ की ट्रिप एंजॉय करो। रामेश्वरम में आप जाएंगे तो आपको अगर प्रसाद ग्रहण करना है तो वहाँ पे 22 कुंड का जो स्नान हम करते हैं उसके बाजू में ही उनका भोजन कक्ष है, वहाँ पे जाकर आप भोजन कर सकते हैं। तो और पद्मनाभम स्वामी केरला में आप जाएंगे, वहाँ पे भी आप प्रसाद ग्रहण करो, वहाँ पे भी प्रसाद मिलता है।